जिंदगी की रौनकें थी, मगर फिर कुछ लम्हों के बाद अचानक से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाता है। वहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पता चलता है कि आग भड़क उठी है। 15 के करीब जो लोग थे वो जान बहक हो चुके हैं। सानिया गुल प्लाजा, जिसकी वजह से बेशुमार ख़ानदान उजड़ गए। चंद लम्हे पहले यहाँ पर ज़िंदगी की रौनकें थी, मगर फिर कुछ लम्हों के बाद अचानक से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाता है। सेम उसी तरह जिस तरह आपने मुख्तलिफ मूवीज़ में देखा होगा। चंद लम्हे पहले लोग हंसते मुस्कुराते इस प्लाज़ा में आ रहे थे, वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ पर वो मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी कर रहे थे, वो देख रहे थे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें। वहाँ पर बच्चे भी थे, बड़े भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। फिर अचानक से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पता चलता है कि आग भड़क उठी है और वहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं था। लोग कुछ वहाँ से ज़िंदा बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंस गए और उन लोगों में 15 ऐसे थे जो मौका पर जान बहक हो गए, जबकि ज़ख्मियों में बेशुमार लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहाँ से निकाल लिया गया। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसके पीछे गफलत क्या थी, फिर वहाँ पर दुकानें कितनी थी और ये प्लाज़ा गिरा कैसे, ये सारी मैं आपको तफसीलात बताऊँगा आज की इस व्लॉग में। साथ ही साथ आप तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि आपकी पाक फ़िज़ाइया ने एक और बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है, जिसकी वजह से आपको अपनी पाक फ़िज़ाइया के ऊपर फ़ख्र महसूस होगा और फिर आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। तो ये भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। कराची में गुल प्लाज़ा, आपने देखा होगा कि मुसलसल ख़बरें यहाँ से आ रही हैं। इस प्लाज़ा में सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कि गफलत किसकी थी। मुतलका महकमे की तरफ से 1021 दुकानों की मंजूरी दी जाती है कि यहाँ पर इतनी दुकानें तामीर कर सकते हैं आप लोग, लेकिन वहाँ पर 1200 के करीब दुकानें बनाई गई। 1089 जो दुकानें थी वो अगर ये कहा जाए कि गैर कानूनी थी तो ये गलत ना होगा। अब जो उस पूरे प्लाज़ा में एग्ज़िट पॉइंट्स थे, जो एग्ज़िट गेट्स आप कह लें वो थे, वहाँ पर भी जो आगे तमीरात थी वो थी, फिर तजावज़ात थी। यही वजह थी कि जब प्लाज़े में आग लगी जो भगदड़ मची, वहाँ पर अब चूँकि एग्ज़िट पॉइंट्स के आगे दुकानें बनी हुई थी, फिर वहाँ पर तजावज़ात थी वो बंद थी। लोगों को समझ नहीं आई कि उन्होंने बाहर कैसे इस प्लाज़े से निकलना है और फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 10% आग बाकी है जिस पर अभी काबू करना बाकी है और कूलिंग का अमल भी साथ साथ जारी है, यानी कि कई घंटे गुजर चुके हैं मगर अभी तक वहाँ पर हालात जो हैं वो क्रिटिकल हैं। फिर 15 के करीब वहाँ पर जो इतने भी 15 के करीब जो लोग थे वो जान बहक हो चुके हैं। अब इन्हीं में एक किरण नौजवान लड़की थी और किरण के अहले खाना इस वक्त इसी प्लाज़ा के बाहर बैठे हैं, जिनका ये कहना है कि किरण की कुछ रोज़ के बाद शादी थी और वो अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए इस प्लाज़ा में आई हुई थी और ठीक उसने 15 मिनट पहले अपने घर कॉल करके कहा था कि मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ रही हूँ, यानी कि मैंने आधी शॉपिंग कर ली और कुछ अशिया बाकी हैं जिन्हें मैं ख़रीदने के लिए यहाँ इस प्लाज़ा में आई हूँ। और किरण के साथ साथ उसी के ख़ानदान के 4 से 5 अफराद और भी थे जिनका कुछ पता नहीं चल रहा। किरण का भी अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। किरण के साथ साथ और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं पता चल सका कि वो अंदर ज़िंदा हैं या फिर वो भी जान बहक हो चुके हैं। अब ये जान बहक होने वालों में रेस्क्यू का एक फायर फाइटर भी था। ये नौजवान लड़का आग बुझाने के लिए, चूँकि आपको पता है कि प्लाज़े के अंदर जाना पड़ता है, ये जब अंदर दाखिल होता है और आग इतनी शदीद थी कि प्लाज़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा था, मुनहदम हो रहा था। फिर एक वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा कि इस आग की जो लपेट थी वो उसने पूरे प्लाज़ा को अपनी लपेट में लिया हुआ था हर तरफ से, चूँकि शिद्दत ज़्यादा थी और एकदम से ये पूरे का पूरा जो प्लाज़ा है वो ज़मीन बोस हो जाता है और जो आग है वो मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि जो एरिया से जहाँ पर आग नहीं जा सकी थी वो भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। आग इतनी शदीद थी और आज इतने घंटे गुजर चुके हैं मगर अभी तक कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका और जो 10% कहा जा रहा है कि आग बाकी थी उसके ऊपर अब काबू पाने की कोशिश की
जा रही है, जबकि साथ साथ जो इमदादी सरगर्मियाँ थी, रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो जारी है। अभी तलाश जारी है वो लोग जिनका कुछ पता नहीं चल सका। तो ये जो फायर फाइटर है, अभी ये ख़बर सामने आई है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो बेवे हैं उन्हें भी अब मुलाजमत दी जाएगी और इसके जो बच्चे हैं उनका भी खर्च उठाया जाएगा। ऐसे में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से इस अफसोसनाक वाक़या के ऊपर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है और साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो इमदादी सरगर्मियों को बढ़ाया जाए, साथ साथ ये जो भी ख़ानदान मुतासिर हुए हैं इनके लिए कुछ रकम का बंदोबस्त किया जाए। साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी हैं जिनकी तरफ से सिंध के जो वज़ीर आला हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। अब आप ये देखिएगा कि वो मुतलका महकमा जिसने 1021 दुकानों की मंजूरी दी थी उसने बाद में जाकर चेक करने की ज़हमत नहीं की कि ये जो 189 दुकानें ज़ायद तामीर हो गई हैं गैर कानूनी तौर पर, ये क्यों हुई हैं। और फिर अब कमिश्नर जो कराची हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि उन्होंने इस पूरे मामला की इंक्वायरी करनी है और जो असल कसूरवार है उसे सामने लेकर आना है और जो भी लोग गफलत के मुर्तकिब हुए हैं, चाहे वो मुतलका महकमे के हों, चाहे वो उस प्लाजा का मालिक हो या फिर कोई भी हो, उसे सामने भी लेकर आना है और उसके साथ कानून के मुताबिक निपटा भी जाना है। अब आग की जो वजूहात हैं अभी तक उनका इल्म नहीं हो सका कि ये आग लगी क्यों थी। अब वहाँ पर केमिकल की भी दुकानें थी, इसके अलावा जो प्लास्टिक की अशिया होती हैं वो भी थी और यही वजह थी कि आग जो है वो बढ़ गई और फिर उसने इतना बड़ा नुकसान कर डाला। इसके अलावा अगली खबर है पाक फ़िज़ाइया से। इस वक्त सऊदी अरेबिया एक जो होता है फ़िज़ाई शो उसका मेज़बान है या फिर आप फ़िज़ाई मशक़ें कह लें, उसमें जो सबसे पहले दावत दी गई है वो पाक फ़िज़ाइया को दी गई है और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अब आप ये देखें कि पाक फ़िज़ाइया को जो दिन ब दिन अहमियत मिलती जा रही है, पहले भी अहमियत थी मगर अब चूँकि ज़्यादा मिलती जा रही है, उसकी वजह मार्का हक़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करना, दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, शदीद किस्म का कामयाबियां समेटना और उसके बाद वापस से अपने वतन में आ जाना। और इस मार्का हक़ को जहां पर पाकिस्तानी कौम देख रही थी वहां पर पूरी दुनिया भी देख रही थी। जब हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो उसके बाद जो पाक फ़िज़ाइया है उसके साथ जो जितने भी दीगर ममालिक हैं उनके मुआहदे भी हुए थे और अब वहाँ पर चूँकि ये एयर शो होने जा रहा है और उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है, उसमें फ़्रांस भी है। वहाँ पर जाकर पहले पाकिस्तान सीखने के लिए जाता था मगर अब पाकिस्तान सिखाने के लिए जा रहा है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो ये जितने भी जदीद ममालिक हैं जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जिनके पास जदीद तैयारी हैं, ये उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर हमारा जो F-16 है और पाक फ़िज़ाइया की पूरा दस्ता है वो सऊदी शाह फैसल जो वहाँ पर उनका आप बेस कह लें, वहाँ पर हमारा ये दस्ता पहुँच चुका है। इससे पहले भी हमारा सऊदीया के साथ एक मुआहिदा हो चुका है कि हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने सऊदी रॉयल एयर फोर्स को जंग लड़ना सिखाना है, उन्होंने ये जो जदीद तैयारे हैं ये उड़ाना सिखाने हैं और उसके बाद अब ये इस फ़िज़ाई शो में हमारे जो शाहीन हैं वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि वहाँ पर भारत को इनवाइट नहीं किया गया, यानी कि ये जितने भी बड़े ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान शामिल होगा, जबकि जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसको इनवाइट नहीं किया गया। तो ये एक और बहुत बड़ा थप्पड़ है इंडिया के मुंह पे और ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े शो में हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और फिर उन्हें बताना है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पर पहुँच चुका है। फिर वहाँ पर जितने भी ये जो फ़िज़ाई ऑपरेशन में इक्विपमेंट या फिर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो वहाँ पर मौजूद है। फिर जितने भी ये बड़े ममालिक हैं वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का वहाँ पर मुज़ाहिरा भी करेंगे और फिर साथ में बताएंगे भी पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी का वहाँ पर मुज़ाहिरा करेगा और फिर वहाँ के जितने भी मुल्क आए हुए होंगे उनके नुमाइंदगान के साथ मुलाकातें भी होंगी और उनको अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करके दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।